देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में भी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत गंभीर हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी ली। तो प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने समीक्षा बैठक ली है। तमाम अलग अलग जिलों से ये जानने की कोशिश की है कि कहां पर आंकड़े किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और उसके बचाव के लिए, उसके उपचार के लिए क्या कुछ आगे रणनीति बनानी है, उसका जिक्र इस समीक्षा बैठक में किया गया। और संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है पूरे देश में भी, उत्तराखंड में भी। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक का निष्कर्ष क्या कुछ निकला? देखिए, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है बढ़ते कोरोना के मद्देनजर। सभी जिलों के जिलाधिकारियों से वो लगातार फीडबैक लेते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से कुंभ में भी कोरोना के मामले देखने को मिले हैं, 300 से अधिक केस अभी तक आ चुके हैं कुंभ से भी। और ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं, अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसे गति दिया जाए। उसके अलावा जो टेस्टिंग प्रक्रिया है उसको बढ़ाने की हिदायत, जो आदेश है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और साफ तौर पे सभी जिलों का जो फीडबैक है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। खासतौर पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य उत्तराखंड बने, इसकी जो कोशिश है वो अधिकारियों की तरफ से की जाए। और सबका वैक्सीनेशन कराना जो लक्ष्य है उत्तराखंड सरकार का है। और गांव में, खासतौर पे गांवों को लेकर उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों की उनकी सरकार को चिंता है कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन जो है ग्राम स्तर पर ही किया जाए। इस तरह के निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं और जो प्लानिंग है इसको लेके उसको जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। और कुंभ को लेके ये बात कही गई है कि कुंभ में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो पर्याप्त हों, ये पहले से सुनिश्चित कर लिया जाए। और जिस तरीके से आज कुंभ को लेके जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, हालांकि आज कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम देखने को मिली। जिस तरीके से सुबह से ही स्नान करने जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं काफी कम संख्या में है। और जो व्यवस्थाएं हैं उसे व्यवस्थित करने के जो निर्देश भी जिस तरीके से दिए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से। और ये बात उन्होंने साफ तौर पे कही है कि कुंभ के जो दृष्टिगत वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, टेस्टिंग जो प्रक्रिया चल रही है उसे में तेजी लाया जाए और जो अधिक उम्र के जो लोग वहाँ पहुंच रहे हैं उन पे विशेष तौर पे ये फोकस रखा जाए कि उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और वैक्सीनेशन, सर्वप्रथम यही मुख्यमंत्री का निर्देश है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है 100% होना चाहिए पूरे प्रदेश भर में, और इस पे विशेष तौर पे जोर देने की बात की गई है। जी बिल्कुल। और ज्ञानेंद्र, देख ली, ये बहुत बड़ा टास्क है और ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, कि महाकुंभ में कोरोना की सेंध ना लगे, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। उसी दिशा में कहीं ना कहीं कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो भी लेकर जानी है। अगर जो लेकर नहीं जा रहा तो उनका टेस्ट भी कराया जा रहा है। यानी कि सरकार की तरफ से तो पूरी कोशिश है, वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है? लाख दावे शासन स्तर पे किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराया जा रहा है या फिर आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेके एंट्री दी जा रही है। लेकिन कई ऐसे लोग भी मिल रहे हैं कि बिना रिपोर्ट के वो कुंभ क्षेत्र में देखे गए हैं। और जिस तरीके से ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि इतनी अधिक संख्या में जो शाही स्नान होते हैं उस दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे पे सब पे किस प्रकार से निगरानी प्रशासन रख पाता है, ये भी एक चुनौती है। हालांकि जो बसें हैं, तकरीबन 150 से अधिक जो बसें हैं बॉर्डर इलाकों पे लगाए गए हैं। बॉर्डर इलाकों से उत्तर प्रदेश के सटे जो इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें वहां से लेने का काम जो है वो किया जा रहा है। वहां से बसों से उन्हें कुंभ क्षेत्र से छोड़ने का काम किया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में उनकी चेकिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो उस क्षेत्र में घूम रहे हैं जिनके पास न रिपोर्ट है और ना ही वैक्सीनेशन उनका हुआ है।
ऐसे में जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो लोग आ रहे हैं इस दौरान, उन पे विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता भी है, क्योंकि कुंभ में जिस तरीके से कोरोना के मरीज मिले हैं, ये एक चिंता का विषय है। कोरोना का इस दौरान जिस तरीके से वो पिक पॉइंट है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जिस तरीके से कई ऐसे वैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि 14 अप्रैल तक कोरोना अपने पिक पे रहेगा। इस दौरान कोरोना के मामले पूरे देश भर में बढ़ेंगे। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, तो और इसी की चिंता का रोकथाम विषय के है। लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, जो नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।